साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिनों से 8वें वेतन आयोग की खबरें आंधी की तरह सोशल मीडिया में छाई हुई। लगातार न्यूज चैनल हो, न्यूज़पेपर हो या सोशल मीडिया हो, दूसरे प्लेटफॉर्म हो, लगातार ये खबरें आंधी की तरह आप लोगों तक पहुंच भी रही है और आप लोग देख भी रहे हो। अब करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों की उम्मीदें 8वें वेतन आयोग से और ज्यादा बढ़ रही हैं। 8वां वेतन आयोग ने थोड़ी सी चाल भी पकड़ी है और अब 8वां वेतन आयोग 3 दिन की मीटिंग दिल्ली में कर रहा है, 28, 29, 30 अप्रैल। अब 3 दिनों में उसको जो हजारों संगठन है या आम कर्मचारी है, आम पेंशनर है, उनकी तरफ से मिलने का समय का अनुरोध भी किया गया है। पर 8वें वेतन आयोग ने साफ किया कि हमारे पास समय की कमी है तो हम सबको समय नहीं दे सकते। साथियों, 8वां वेतन आयोग जो मीटिंगें कर रहा है वो कर रहा है कि वेतन और पेंशन कितना गुना बढ़ना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, भत्तों में क्या बदलाव होना चाहिए, महंगाई भत्ता बंद होगा या कुछ इसमें नए बदलाव होंगे, क्योंकि जो आज महंगाई भत्ते को AICPN इसको जारी करती है तो उसके पास में बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है और महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। तो जब आम कर्मचारी, आम पेंशनर ठगिया सा महसूस करता है तो महंगाई भत्ते में क्या बदलाव हो। इसी बीच जो खबर आ रही है वो आ रही है JSIM की तरफ से। अब JSIM जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, अब उसकी 1.5 घंटे आयोग के साथ में मीटिंग चली है, बैठक हुई है और उन्होंने बहुत सारे मांगे कर्मचारी और पेंशनरों की रखी हैं जो उन्होंने ज्ञापन पिछले दिनों आयोग को दिया था। साथियों, एक बार हम पूरी खबर पे चलते हैं कि इसमें जो कर्मचारी है, जो पेंशनर है, उनको क्या फायदा मिलेगा और क्या क्या उनकी तरफ से मांगे रखी गई है। 8वें वेतन आयोग और JSIM के बीच आज दिल्ली में सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक हुई। ये कल परसों की बात है। यह बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक में पे कमीशन की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई भी मौजूद रही। मीटिंग में सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे आदि विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। JSIM की तरफ से कई बड़ी डिमांड की गई है। बता दें, 28 से 30 अप्रैल के बीच 8वें पे कमीशन की बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। इसमें आयोग अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहा है। JSIM की तरफ से शिव गोपाल मिश्रा मीटिंग में हिस्सा लिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज दिल्ली के चंद्रलोक बिल्डिंग स्थित 8वें वेतन आयोग के कार्यालय में आयोग के साथ नेशनल काउंसिल JSIM स्टाफ साइड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक सुबह 11 बजे प्रारंभ होकर लगभग 1.5 घंटे तक चली। वो आगे कहते हैं कि इस बैठक में कर्मचारियों के मेमोरेंडम से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को मजबूती से रखने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई जो कर्मचारी पेंशनर के हितों से सीधे जुड़े हुए। उन्होंने बताया, पूरी बातचीत एक सकारात्मक और सहयोगपूर्ण माहौल में हुई जहां हमारी बातों को गंभीरता से सुना गया और आगे भी इसी प्रकार की बैठकों के माध्यम से हम अपने सभी मुद्दों को मजबूती से रखते रहेंगे। बता दें कि JSIM 36 लाख सरकारी कर्मचारियों का रिप्रेजेंट करता है, जिसमें रेलवे, डिफेंस, सिविल सर्विस, इनकम टैक्स, पोस्टल ऑडिट आदि शामिल है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कई बड़े डिमांडें की गई है, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 की उन्होंने मांग रखी है। जो मिनिमम बेसिक के वेतन है 18,000 से 69,000 रुपये करने की मांग की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू किया जाए और जो पेंशन है उसके ऊपर भी हर साल इंक्रीमेंट 6% लगाया जाए और जो सर्विंग कर्मचारी हैं उनके लिए भी उन्होंने 6% का इंक्रीमेंट मांगा है। क्या क्या की गई है सबसे बड़ी डिमांड? जिस तरह से सैलरी
कैलकुलेट की जाती है, उसको लेकर सबसे बड़ी डिमांड की गई है। ने कहा है पहले कैलकुलेशन में पुरुष को 1 और महिला को 0.8 यूनिट माना जाता रहा है। यह लिंकिंग भेदभाव को दर्शाता है, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा बच्चों को भी 1 यूनिट माना जाना चाहिए, वही अभिभावकों को भी 1 यूनिट के तौर पर रखना चाहिए। एचआरए और इंक्रीमेंट को बढ़ाया जाए। अनुसार स्टाफ की तरफ से कहा गया कि एनुअल इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए। इसके अलावा एचआरए, ट्रांसपोर्ट, अन्य भत्तों को भी 3 गुना बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पे कमीशन हर 10 साल में आता है, लेकिन बैंकिंग और अन्य सेक्टर में सैलरी रिवीजन 5 साल में की जाती है। 10 साल काफी अधिक समय हो जाता है। तो बहुत डिमांड उन्होंने रखी है। और इसके अलावा तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि उनका जो मांग पत्र वो भी आया हुआ है सोशल मीडिया पे। 5 प्रमोशन, एसीपी, फिक्सन बेनिफिट, ऑन प्रमोशन, अलाउंस, एडवांस लीव, CGEGIS, एक्सीडेंट डेथ, और भैया थर्ड सेंट्रल पे कमीशन की कुछ विसंगतियां, उनके लिए भी उन्होंने कहा है। मिनिमम वेज, फिटमैन फैक्टर 3.883, मर्ज ऑफ पे स्केल्स, रेट ऑफ इंक्रीमेंट। तो मिश्रा जी ने जो कहा है वो भी आपके सामने ही चल रहा है। आज दिल्ली के चंद्रलोक बिल्डिंग स्थित 8वें वेतन आयोग के कार्यालय में आयोग के साथ मीटिंग हुई। अब आयोग अगले महीने महाराष्ट्र जा रहा है, पुणे में, और महाराष्ट्र में वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो संगठन है, जो पेंशनर हैं, उनसे बात करेंगे। अब बहुत सारे भाई मेरे को ये भी पूछ रहे हैं, क्या जो हमारे 32 लाख जो छोटे रैंक के पूर्व सैनिक है, सिपाही से लेके सूबेदार, मेजर, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन, क्योंकि ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन वैसे तो ऑफिसर में ही आ जाते हैं, तो उनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिसर का बढ़ेगा तो उनका तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो चिंता जो सबसे ज्यादा होगी वो होगी सिपाही से लेके सूबेदार, मेजर तक। उनकी तरफ से कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो साथियों अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है। हाँ, कुछ संगठनों ने मांग पत्र भेजे हैं आयोग को, और कुछ संगठन जो सरकार की गोद में बैठे हैं, जैसे एक आप जानते हो गोल टोपी है जयपुर से, वो भी आजकल उछला हुआ है, और उसको कुछ दिन पहले साइटेशन भी मिला था। 15 जनवरी को मेरे ख्याल में वेटरन डे पे, 14 जनवरी को, या 14 जनवरी का होता ना वेटरन डे, उसी दिन उसको मिला था। पता नहीं वो कहाँ ऑपरेशन सिंदूर में कहाँ गोला फेंक के आया था, भगवान जाने। अब इनको भी साइटेशन मिल रहा है, पर मैं बता सकता हूँ कि उसको साइटेशन जो 1 साल पहले जंतर मंतर पे आंदोलन चला था, पंजाब के सबका सैनिकों ने चलाया था, उसी आंदोलन को तोड़ने का उनको मेडल मिला होगा, क्योंकि वही मैंने तो पहले ही बोल दिया था तोड़ के गया। तो अभी तक जो हमारे पूर्व सैनिकों को सपना दिखा रहे हैं कि मिलिट्री सर्विस पे एक सम्मान हो जाएगी, डिसेबिलिटी पेंशन एक सम्मान हो जाएगी, OROP प्रेमिचर को मिलने लग जाएगी, एक्सपे एक सम्मान हो जाएगी, बहुत सारी विसंगतियां, मेरी इतनी विसंगतियां एक किताब भर जाएंगी। पर भाई मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई प्रेजेंटेशन आया नहीं है, और पूर्व सैनिक इतने मजबूत नहीं है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आके और अपने हकों की आवाज उठा दे। अगर पूर्व सैनिकों को ये सारी चीजें चाहिए, तो पूर्व सैनिकों को जो ये संगठन बने हुए इनके चंगुल से बाहर आना पड़ेगा। और जो भी संगठन कॉल करे कि दिल्ली जंतर मंतर की, रामलीला ग्राउंड की, अगर वहां पे वो अपना शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में शक्ति प्रदर्शन कर सके, तो वाकई में उनकी हर एक मांग पूरी हो सकती है। पर मौका है अभी, अब चूक गए तो भैया फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।